यीशु प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज मुझे ये मौका मिला अपना छोटा छोटा सा अनुभव अभी मेरे बच्चों को देखूं। अभी जब से हम लोग ये मॉर्निंग वर्शिप चालू किए हैं तब से का बात है। ये मॉर्निंग वर्शिप मुझे बहुत शांति और बहुत मेरे जीवन को बहुत एक्टिव कर दिया है, बहुत एनर्जी मेरे जीवन में कर दिया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब बेटा को हम लोग छोड़ने के लिए, बेटा आया हुआ था कि क्रिसमस हॉलीडे में, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो उसे हम लोग छोड़ने के लिए 11 तारीख को जब मैं गई सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था अंदर से। जाने से पहले जब सुबह से मैं उसे कह रही थी कि चलो प्रार्थना करते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं फिर बाकी काम करते हैं, लेकिन वो इधर उधर हो रहा है, दूसरे काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है। ऐसा करते करते 12 बज गया, 12:30 में हम लोग को निकलना था। फिर लास्ट में हम लोग सब प्रार्थना करके निकले। ट्रेन रांची से थी, राजधानी एक्सप्रेस थी, तो हम लोग निकल गए और जब वहाँ गए जहाँ हम लोग को जाना था, मेरी सिस्टर के यहाँ हम लोग गए। वहाँ पर हम लोगों को पता चला कि शाम को एक इवनिंग मास है बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, तो जो बुजुर्ग जा नहीं पाते उनके लोग वहाँ मास था। 1 घंटा भी नहीं था, तो हम लोग सोचे चलो टाइम है अभी मास अटेंड करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो सुबह अच्छा से हम लोग प्रेयर नहीं कर पाए, अभी हम लोग मास अटेंड करके बेटा को भेजेंगे, क्योंकि जहाँ बेटा पढ़ता है वहाँ मतलब सिर्फ हिंदू हैं, वहाँ उसे चांस नहीं मिलता है संडे को मास जाने के लिए। तो मैं उसे कहती हूँ अगर नहीं भी मिलता है तो ऑनलाइन कर लेना, और जब मौका मिलेगा तो चर्च पूछ के जाना। लेकिन अभी तक वो चर्च को ढूंढ नहीं पाया है, तो मैं खुश हो गई कि चलो कल का मास वो आज अटेंड कर लें। फिर हम सारे अटेंड किए, मास अटेंड किए और कॉम्युनियन हो गया। फिर जब मैं कॉम्युनियन लेके बेटा को देख रही हूँ तो मास तो ख़त्म हो गया, वो मोबाइल में वो क्या कुछ भी देख रहा हो, मैसेज देख रहा हो, ट्रेन का टाइमिंग देख रहा हो, लेकिन वो देख रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं तो उसे देखी, लेकिन वो जाने वाला है तो मैं उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, अभी जाएगा डांटूंगी। चलो उसके बाद हम लोग निकल गए स्टेशन। तो जैसे हम लोग इतना रश था, वो अपना नंबर वंबर देख लिया, प्लेटफॉर्म नंबर, उसके बाद मोबाइल कैसे रखा, क्या इतना रश में उसका मोबाइल चोरी कर। फिर मुझे लगा कि क्या हुआ प्रभु, हम तो मास्क करके आए, सब कुछ करके आए, और बेटा बहुत अपसेट हो गया। जरूर होगा क्योंकि मोबाइल में सब कुछ था, ये टिकट था, सब कुछ था। लेकिन खैर उसके साथ उसका सर्जन भी जा रही थी, तो वो है नहीं मैं उतर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा आगे। तो हम लोग किसी तरह मना बुझा के नहीं अभी जाओ बाद में देखेंगे। फिर वो चला गया। फिर मेरे मन में प्रभु एक चीज़ दिखाया, वो मोबाइल जो जब मास्क के बाद जो एक कर रहा था, रोल कर रहा था, वो चीज़ उसको दिखाया। तब मैं ईश्वर को बोली, अब मैं समझ गई कि क्यों ऐसा हुआ। फिर मैं पूरा शाम थी, उसको भेज दी, सब कुछ की। थोड़ा तो लग रहा था कि उतना दूर जाएगा बिना मोबाइल का, सब कुछ उसी में, पैसा उसमें है, सब कुछ है, पूरा डॉक्यूमेंट उसका, पढ़ाई लिखाई जो भी है सब कुछ है। फिर वो गया, मुँह दास करके गया, सब कुछ टेंशन में था वो। फिर वहाँ जाने के बाद बार बार मुझे कॉल कर रहा है, मम्मी कुछ हुआ, मम्मी कुछ हुआ। बोले तुम शांत रहो ना, मोबाइल चला गया, अब वो मिलने वाला नहीं, जो हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग तुरंत जाके, मैं ही गई थी, कोई नहीं गया था उसे छोड़ने, कंप्लेन किए। फिर कंप्लेन करने के बाद में सब कुछ हो गया, वो लेटर भी मिल गया। फिर उसे मैं फॉरवर्ड कर दी। फिर वो दूसरा दिन हो गया, उसे नोएडा में पड़ता है। फिर वो दिल्ली में हम लोग बोले ठीक है, इधर उधर कॉल किए तो हम लोग कहीं से कोई मोबाइल तुरंत के लिए कहीं से कोई मोबाइल जुगाड़ हो जाए। फिर हमारे एक मौसी रहती है, उनको कॉल किए तो वहाँ वो गया, वो बोली कि वहाँ ड्रॉयर में एक मोबाइल है, तुम घर आके मोबाइल ले लेना। वो गया वहाँ मोबाइल लेने। फिर वो मोबाइल लेके उसको कॉलेज जाना है, वहाँ से कॉलेज कम से कम 1 घंटा लगता है। फिर जब गया तो वहाँ उसकी मौसी थी, वो बोली ठीक है पहले तुम फ्रेश हो जा, खाना वाना खाओ, सब कुछ करो, उसके बाद वो उसे बेटा को लेके एक नया मोबाइल खरीद दिया। और सिम भी मतलब जो बिना वो लेटर देखे, पुलिस का जो है लेटर रहता वो बिना देखे उसको नया सिम मिल गया, उसका सिम ब्लॉक हो गया, सब कुछ हो गया। और जिस टाइम में वो जैसे सैटरडे नाइट को हो गया, संडे नाइट मतलब संडे शाम आते आते उसे नया मोबाइल मिल गया। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ईश्वर कितना महान है।
उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, लेकिन फिर उसे उतना ही प्यार करता है, क्योंकि मोबाइल के बिना कुछ काम नहीं होता है। और नेक्स्ट टाइम नहीं, तुरंत उसे मोबाइल दे दिया ताकि वो अपना सब काम अच्छा से करे और सब कुछ ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक हो गया। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर कितना महान है ना। और एक है छोटा, बेटी को लेकर, अभी बेटी अभी घर में है, तो उसका नेट एग्जाम और ये एमए का रिजल्ट नहीं निकला है, तो ऐसे लोग अभी क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ा बहुत काम करके दिन भर मोबाइल में, ये में, टीवी में, ये सब, तो मुझे देख देख के बहुत गुस्सा आता था। तो यार मैं कुछ बोलूँ तो गुस्सा हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। फिर मैं एक दिन चलते फिरते बोली कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि एंगेज हो जाए। फिर दूसरा दिन वहाँ एक मेला और क्या एम्प्लॉयमेंट इसका एक्सचेंज ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था, और फिर मैं लगा था अभी जाओ वहाँ रजिस्ट्रेशन करा, बिना मन से वो गई। लेकिन दूसरे ही दिन वहाँ से कॉल आया कि LIC ऑफिस बिष्टुपुर से उसको कॉल आया, आओ एक इंटरव्यू है, तो गई वहाँ इंटरव्यू के लिए। फिर वहाँ हम लोग को पता चला कि कोई एजेंट का काम है, तो वो हम लोग को पसंद नहीं। हम लोग ठीक है, पसंद नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग उन लोग को देगा, तो कम से कम जाओ कुछ तो सीखोगी। तो कम से कम घर में मोबाइल और टीवी के ये क्या कुछ तो सीखोगी बोल के मैं उसे भेजी। जब गई तो सिलेक्ट तो हो गई, बहुत सारे बच्चे थे, सिलेक्ट हो गए। फिर दूसरा दिन कॉल आया और बोला कि तुम 10 बजे आओ, ट्रेनिंग थोड़ा 1 घंटा था, थोड़ा बाद में था, तो उसको 10 बजे बुलाया। तो 10 बजे क्यों बुला रही है, फिर वो गई, तो उसको जो उनका इंटरव्यू लिए वो बोली कि तुम मेरे साथ पेपर वर्क करो सुबह 10 बजे से शाम तक। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, चलो कम से कम पूरा दिन बिजी रहेगी, कुछ सीखेगी। तो वो बहाना मार रही कि मेरा क्लास है, कोचिंग है क्लास है, लेकिन क्लास तो 2-3 घंटा है, उसके बाद तो सारा पूरा दिन वही। तो बोली नहीं जाओ तुम सब अपना लैपटॉप लेके आओ। फिर वो मैडम बोली कि तुम अपना कोचिंग क्लास भी करना और मेरे साथ मेरा हेल्प करना, लोगों को हेल्प करना, इंटरव्यू के लिए बुलाना, और साथ में मैं तुम्हें उसके लिए पे भी करूँगा। तो ईश्वर को धन्यवाद कि उसका पॉकेट मनी भी अभी मिलेगा, अपने आप को बिजी भी रखी, अपना क्लास भी करके सब करती है। इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो परमेश्वर ने संदेश आप लोग ने दिया है, आज हम लोग जानेंगे प्रार्थना के रहस्य को और किस प्रकार हम पहाड़ को उखाड़ सकते हैं। Today's message for you is how do we come to know about the mystery of prayer and how to overcome and remove the mountain from our life. हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। एक दूसरे से कहो, आज तुम्हारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं। अरे प्यार से बोल दो। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सोए हैं वो लोग बोले जय यीशु। सोए हैं आप लोग। हमारे स्तर में सब सो रहे हैं। सिल्वी, हमारा स्तर सो रहा है। हाँ, जो नहीं सोए वो जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज हम जानेंगे कि कैसे प्रार्थना का रहस्य है और उस गुप्त पहाड़ों को जो हमारी जिंदगियों में है, उस पहाड़ को हम किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। We'll come to know today how to remove the mountain from our life, from your life, and what is the way that we can do this. We'll come to know all about this. वचन में देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 22। We'll see in the word of God today, John 5 का 22, 5 verses 22। John chapter 5 verse 22. यहाँ लिखता है, मैं आप लोग के लिए पढ़ रही हूँ, और पिता किसी का भी न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। That all may honor the Son, just as they honor the Father. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. ये ईश्वर की वाणी है। परमेश्वर क्या कह रहा, पिता किसी का न्याय नहीं करता, है ना?
पिता किसी का न्याय नहीं करता है, The Lord does not judge anyone. वो सारा न्याय का काम प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। He has given the entire work of the judgment to His Son Jesus. प्रभु यीशु मसीह को Our Lord Jesus, पृथ्वी पर सारे अधिकार दिए गए हैं, He has the authority over everything, सारी चीजों पर about everything. न्याय करने के लिए। He is about to judge everything. अब जैसे कि हम उत्पत्ति के ग्रंथ में We see in Genesis, अध्याय 1 का 26, 27 और 28 में देखते हैं we see in Genesis chapter 1, verses 26, 27 and 28, कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, that God has given us the authority. अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया God created us in His own image and likeness. और सारी चीजों पर, And about everything पृथ्वी पर, on the earth, आकाश पर, in the sky, सब जगहों पर प्रभु ने अधिकार दिया। everywhere the Lord has given us authority. परमेश्वर Our Lord, जीवन देने से पहले, before giving us life, हमारी जरूरतों को देने से पहले, before fulfilling all our desires, हमें बनाने से पहले before creating us, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। He fulfilled every need of us. जब वो पानी को बना रहे थे, When our Almighty Father was creating the उसके बाद waters, उन्होंने मछलियों को बनाया। then He created the fish. पहले उन्होंने आकाश को बनाया, First He created the sky, उसके बाद उन्होंने पक्षियों को बनाया, then He made the birds. और उन्होंने हमें बनाने से पहले And before creating you and me, वो सारी जरूरतों को परमेश्वर ने बनाया। He fulfilled all the needs that we human beings need. परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार दिया। The Almighty Father gave us all the authority. मैं बीते सप्ताह आप लोगों को बताई थी In the last week, we came to know कि जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया था, the authority that God has given us. उसे शैतान ने बड़ी चालाकी से चुरा लिया। The Satan has stolen away that authority. लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, But our God is an Almighty God. उसने He अपने बेटे को मनुष्य के रूप में हमारे बीच भेजा, sent His Son, Lord Jesus, in the form of a human. और प्रभु यीशु मसीह And our Lord Jesus, इस पृथ्वी पर on this earth, मनुष्य बनकर आए, He came as a human being. और वो भीतर से परमेश्वर के बेटे थे But from within, He was a Son of God. और बाहर से मनुष्य के बेटे थे। But from outside, He was a human being. बाइबल बताती है The Bible tells us कि वो माता मरियम और संत जोसेफ के अधीन थे। He was a son of Joseph. Mother Mary and Joseph. उनके अधीन में रहकर He was under them. वो बढ़ते चले गए। He grew under them. भोर के समय में Early in the morning, मैंने अपने लोगों को सिखाया today I taught my people कैसे प्रभु यीशु मसीह that how our Jesus, मनुष्य के अनुग्रह में और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहा था। Jesus was growing under the guidance of His Almighty Father and under the guidance of His parents. आज वही परमेश्वर Today the same way, हमको बताएगा our Lord is telling us कैसे हम प्रार्थना करें how we have to pray और पहाड़ों को पार फेंकें। and how we'll remove the mountain from our life. मत्ती रचित सुसमाचार Matthew chapter 22 के 22 को हम पढ़ते हैं, सॉरी मत्ती का 2 का 22। सॉरी 21 का 22, सॉरी Matthew chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen. इन पहाड़ों को हटाने के लिए आइए हम कैसे दुआ करें इसको जानें। Let's see how we can remove this mountain from our life. जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 22 में लिखा है, In Matthew chapter 21 verse 22 it's written, जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो मिल जाएगा। if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. परमेश्वर क्या कह रहा, The Lord is telling us, मेरे प्रिय लोगों, my dear people, कि आपको कैसी प्रार्थना करनी है। how you should pray. विश्वास से प्रार्थना करना You है। have to pray with faith. जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, If you pray when you have faith, प्रार्थना में इतनी ताकत है the prayer is having so much of strength. कि प्रार्थना आपके सारे बंधनों को तोड़ती है। The prayer will break all the bondages in your life. प्रार्थना आपके जीवन में Prayer will break. प्रभु से आपको मिलाती है। Our prayers make us meet with God.
प्रार्थना जब आप करें, when you pray, बाइबल बताता है the Bible tells us, जब तुम प्रार्थना करो when you pray, तुम क्या करो, you should अपने कमरे में जाओ, go to your room, अपने रूम को बंद करो close the door, और अपने परमेश्वर के पास and sit before the जो तुम्हें Almighty देखता Father, है, who is looking at you. तुम्हारी दुआओं का He is looking at your prayers. वो प्रतिफल देगा। He is going to answer your prayers. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आज आपको निर्णय लेना है, Today you have to make a decision आप कैसी दुआ करते हो? how you are going to pray. क्या आप अधिकतर समय मनुष्य के साथ बिताते हैं Do you spend your time with people more, या परमेश्वर के साथ बिताते or हैं? you spend more time with God? इन दोनों में In between these two, एक चीज को आपको चुनना you पड़ेगा have to choose one. कि आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे You want to spend time with God, या मनुष्य के साथ बिताएंगे, or you want to spend time with men. ये आपको डिसाइड करना You है। have to decide. जब आप परमेश्वर को समय देंगे, If when you give time to God, परमेश्वर आपके घरों को, the Lord will bless your house, आपके बच्चों को, your children, आपके पति के जीवन को, your husband's life, हर जगह को everywhere. जो पहाड़ की तरह लगता है Looks like a mountain to you, हटा डालेगा। He'll remove it. हालेलुया, Hallelujah. जैसे अभी बहन रीता ने गवाही दी We just heard Sister Rita giving her testimony कैसे परमेश्वर ने that how our Lord Jesus उसकी प्रार्थना को स्वीकारा, heard her prayers क्योंकि वो नहीं चाहती थी because she did not want, कि उसके बच्चे फालतू चीजों में व्यस्त रहें। because she did not want her children to be engaged in useless things. अधिकतर फोन का इस्तेमाल करना She भी didn't want that her children should use the mobile phones more. परमेश्वर को नहीं भाता है। Our Lord doesn't like. परमेश्वर चाहता है Our Lord Jesus कि wants आप अधिक से अधिक समय that you spend more and more time परमेश्वर के साथ बिताएं। with Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यहाँ पर Here we see, रीता सिस्टर के बेटे नॉडी को लग रहा था here Sister Rita's son, Noddy, was feeling, कि मेरा फोन चला गया। my phone is gone. कहीं ना कहीं Somewhere, परमेश्वर ने उसे एक सीख सिखाया। our Lord taught him a lesson. कई बार परमेश्वर And many times our Lord, आपसे आपका अनमोल चीज को मांगता है, He takes something very precious to you, that is very precious to you from you, लेकिन हम देना नहीं चाहते but we don't want to give क्योंकि लगता है because we feel उसके बिना हम नहीं रह सकते। we cannot live without it. लेकिन ऐसा नहीं है। But it is not like this. जब आप अनमोल चीज को देंगे, When you give your invaluable thing to the Almighty, परमेश्वर आपके लिए बड़ी चीजों को लाएगा। the Lord will bring bigger things for you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. जैसे नॉडी को लग रहा था Like how Noddy was feeling, कि उसका पुराना फोन तो चला गया, my old phone is gone, लेकिन उसे मालूम नहीं था but he didn't know कि उसके लिए प्रभु ने एक नया फोन ऑलरेडी रखा है। the Lord has kept a new phone for him. जैसे अब्राहम को भी मालूम नहीं था And like the same way, Abraham also did not know कि उसके बेटे एसहाक के जगह पर that in place of his son Isaac, उसकी जगह प्रभु ने एक मेमने को रखा था। the Lord has kept a lamb there. उसी तरह प्रभु आपके जीवन में भी In the same way, my dear brothers and sisters, आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को रखा है। the Lord has kept a very important and precious आज thing for you. आज परमेश्वर आपको चाहता है The Lord loves you so much. अपने समय को Your time, आप परमेश्वर को दो, give your time to God. अपने अनमोल चीज को Give your precious thing प्रभु को दो। to God. जब आप सुबह उठ करके When early in the morning you get up, पहला समय प्रभु को दे रहे हैं, you give your first time to the Lord. आप अपने घरों में बरकत पा रहे हैं। You're getting blessings in your house. हालेलुया, Hallelujah. अपने घरों में चेंजेस को पा रहे हैं, You're seeing changes in your house. अपने आप में बदलाव पा रहे हैं। You're seeing a change within yourself. जैसे रीता सिस्टर ने कहा Like how we heard from Rita कि sister. कैसे उनको अपनी आत्मिक जीवन में वो उन्नति कर पाए। She has found something very good in her spiritual life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. जब हम अपना पहला समय प्रभु को देते हैं, When we give our first time to Lord in the morning, परमेश्वर आपके सारे काम को सफल करता है। He makes all your work successful. आज हमें पहला समय प्रभु को देना है। We have to give our first time to God. बचा कुचा समय मत दीजिए। Not the remaining time to God, a tired body. नहीं, परमेश्वर आपके थका हुआ शरीर को नहीं मांगता The है। Lord doesn't want your tired body. आप बहाने मत मारो Do not make कि मैं excuses सुबह उठ नहीं सकता, that I cannot get up in the morning. मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता, I cannot read the मैं Bible. उपवास कर नहीं सकता, I cannot fast. मैं संगति में नहीं जा सकता, I cannot go for group बारिश हो meetings. रही है, It's raining. धूप हो रही है, It's
it's very hot, ठंडा लग रहा है, it's very cold. क्या प्रभु आपको लेने आएगा तब प्रभु भी बहाना मारेगा तो कैसा लगेगा? Remember, when our Lord comes to take us, He will make excuses as well. क्योंकि प्रभु ने वचन से ही हमें कहा है Because the Lord is telling us through the word of वो God कैसे आएगा। how He is going to come. जैसे एक चोर चोरी करने के लिए आता है, Like how a thief comes to steal things, परमेश्वर का आना भी कुछ इसी तरह होगा। our Lord will come the same way. हम मसीहों के लिए For us Christians, ये खुशी की बात है, it's a pleasure. हम अपने प्रभु के नजदीकता में जा रहे हैं। We are coming closer to God. हालेलुया। Hallelujah. आज आपको अपने आप में तैयार होना है Now you have to decide and get ready yourself कि आप प्रभु की दुल्हन हैं, that you are the ब्राइड। bride for our Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो क्या आप अपना बचा कुछ समय दोगे या पहला समय दोगे? So decide. You want to give your first time to God or your last time to God? बहुत लोग क्या करते हैं, Many people what they do, सुबह काम में इतना बिजी हो जाते हैं right from the morning they start और working, बचा कुचा समय and the remaining time प्रार्थना में जाते हैं। they go and sit to pray. जहाँ वो प्रार्थना शुरू करते हैं, Then they start praying, बस हा 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 and योनी, then they start yawning and they feel sleepy. हाँ, नींद भर जाती है आंखों में Eyes are filled with they want to sleep. और पूरी प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। They are not able to pray. हे हमारे पिता भी नहीं बोल पाते। They are not able to say even our Father who art in heaven. बस कैसे बोलते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने संभाला, थैंक यू। They just say, Lord, we thank you for everything. You took care of us. That's it. उनका शरीर साथ नहीं देता है Their body, it doesn't support them क्योंकि वो अपना बचा कुचा समय प्रभु को दे रहे हैं because they are giving the remaining time to God, not the first one. और प्रभु से उम्मीद रखते हैं कि मेरे सारे काम हो जाएं। But they expect that Jesus should do all their work and answer all their prayers. सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करना, Sister, please pray for me. और बचा कुचा समय में दे रही हूँ And I'm giving the remaining time to God. और हम कहते हैं दुआ का उत्तर नहीं आ रहा है। And then we say, the Lord is not answering our prayers. हाँ? प्रभु क्या आपके थके हुए शरीर को देखता है? Does God want your tired body? परमेश्वर आज आपसे कहता है The Lord is telling you, अपना पहला समय give your first time आप प्रभु को दें। to the Almighty. हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं We have few sisters here, जो वर्किंग है, those who work, जो घर में they at home, एक क्या बोले गृहिणी, हाउसवाइफ, they are housewife, उनको बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। they have so many responsibilities. बच्चे का टिफिन तैयार करना, They have to prepare tiffin for their children, पति का टिफिन तैयार करना, tiffin for their husband, सास ससुर का खाना तैयार they करना, have to take care of their in-laws, हर चीज को तैयार they करना। have to take care of लेकिन everything. वो इन चीजों को करने से पहले But before doing all this thing, पहला परमेश्वर को समय दे रही। give time to God. हालेलुया। Hallelujah. नीति वचन लिखता है Proverbs, Proverbs, in Proverbs we see एक बुद्धिमान स्त्री that a wise woman, सबसे पहले first of all, ईश्वर को समय देती है, gives time to God. उसके बाद वो सारी चीजों पर Then after that, अपने पति के लिए, to her husband, बच्चे के लिए, to her children, काम के लिए, for her work, बिजनेस के लिए, for her business, किचन के लिए, for her kitchen, हर चीजों में everything. परमेश्वर की आशीष को मांगती है। She'll ask for blessings of the Almighty. हालेलुया। Hallelujah. ये पहला समय है This is the first time, और पहला पॉइंट भी है this is the first point, कि आप अपना समय that you give your time, परमेश्वर को दें। give your time to God. आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। Go before the presence of the Lord. परमेश्वर का और संसार का कोई मेल नहीं है। There is no similarity between the Almighty and the worldly things. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 5 को। Let us see in Matthew chapter 6 verse 5. यहाँ लिखा है, Here it is written, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, and who is unseen. When your Father who sees what is done in secret will reward you. परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है? The Lord is telling you, my dear आप brothers क्या and करो? sisters, do something.
सबसे पहले first of all, हम लोग जो भोर में मिलते हैं प्रार्थना में, we brothers and sisters, we meet up in the morning in Google Meet. हम अपने सारे दरवाजों को बंद करते हैं। We close all the doors. हम किसी मनुष्य का मुख नहीं देखते। We do not see the face of हम any किसी human being. मनुष्य के साथ शिकायत नहीं करते। We don't sit and complain to the human beings. हम सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास जाते We हैं। sit first of all in the presence of the Lord. आज आपको अपने रूम का दरवाजा बंद करने की आवश्यकता है। Today you need to close the door of your room. आप जाइए अपने पिता के पास। You go to your Lord. जो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, The prayers that have not been जो answered, पहाड़ उखड़े नहीं जा रहे हैं, the mountains that have not been removed, अपने पिता के पास जाओ please go to the Lord और कहो, and say, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, Lord, I have come to you. मेरे पति का जीवन तू बदल, Please change the life of my मेरे husband. घर में शांति को ला, Give peace in my family. मेरी बहू को बच्चा दे, Please bless my daughter-in-law with a मेरे घर child. के हर हालात को तू सही कर। Please take care of all the things in my house. जब आप गुप्त में जा करके When you go secretly into your room, आप परमेश्वर के पास जाते हैं you go to your Lord. और किसी मनुष्य के पास नहीं, You do not go to any आप human अपने being. पिता के पास जब जाते You हैं went to your Abba Father और प्रार्थना करते हैं, and you pray. परमेश्वर आपकी गुप्त प्रार्थना का प्रतिफल देता है। The Lord has heard your secret prayers and He is going to answer your prayers and reward you. और जब आप अपने प्रार्थना के कमरे में जाते हैं, And when you go to your room where you pray, वहाँ शैतान इंटर नहीं कर सकता है। the Satan cannot enter there. आप जब प्रार्थना में बैठेंगे, When you sit for prayer, आपके प्रार्थना के कमरे में बैठेंगे, when you sit for prayer in your room, वो शैतान घुस नहीं सकता। Satan cannot enter there. मैं अपनी एक गवाही आपको बताती हूँ। I'm going to tell you a testimony of mine today. जब मेरी शादी नहीं हुई थी When I was not married, और जब मैं प्रभु की संगति में बढ़ रही थी when I was moving ahead with Christ, और पवित्र आत्मा के बहाव में चलती चली जा रही थी, and I was going through with the flow of the Holy Spirit, एक दिन मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी one day I was praying in my room, और मैंने एक सिस्टर के घर में दुआ करके आई थी। and I had prayed for one of the sisters in her house. उसके घर में 2 व्यक्तियों ने सुसाइड किया था In her house, 2 people had committed suicide, और वो दुष्ट आत्मा उसके घर में काफी तंग करती थी। and those spirits which were not good were worrying her a lot in that house. उसके पति को पागल करके रखा था। They had mentally tortured the husband. उसकी सास को एकदम फील होता था कि वो एक स्पिरिट उसके पैरों को छू रही है। The mother-in-law used to feel that the spirit is touching her feet. उनके घर में कोई प्रार्थना करने के लिए जाना नहीं चाहता था। No one wanted to go to their house to pray. जीसस कॉल सेंटर आपने सबने सुना होगा। You have heard about Jesus Call Center. वहाँ के लोगों ने भी इनकार कर दिया। Even they refused to go there. उनके घर में कोई जाना नहीं चाहता था। No one wanted to go there. हो सकता है आज आपके घर में कोई प्रार्थना करने के लिए जाना नहीं चाहता हो, The same way, maybe no one wants to go to your house. लेकिन परमेश्वर आपके लिए भी But the Lord for you, किसी ना किसी को He will send someone. प्रभु के दास दासी को तैयार रखता है। He has kept someone ready to go to your house. हालेलुया। Hallelujah. और जब मैं इस बहन के घर पर गई And when Sister Jyoti had gone to that sister's house, और मैंने प्रार्थना किया, and I prayed, मैंने वहाँ दुष्ट आत्मा के कामों को देखा, I saw the works of the evil spirit. बहुत डिस्टर्बेंस। A lot of disturbances. और जब मैं वहाँ प्रार्थना करके अपने घर को लौटी When I prayed and I came back to my house, और जब मैं दुआ कर रही थी भोर के समय and में, I was praying early in the morning, मेरी उस समय की जो प्रेयर लाइफ थी बहुत मजबूत थी my prayer life that during that time was very और अभी strong, भी है। and now also the same. हालेलुया। Hallelujah. मैंने देखा I saw जब मैं रात के 11 बजे से लेकर 3 बजे प्रार्थना कर रही थी from night 11 o'clock to right early in the morning till 3, और प्रभु की उपस्थिति में पूरी तरह से आ चुकी थी, I was praying and I was in the presence of the Lord. एक दुष्ट आत्मा An evil spirit, मेरे घर के जस्ट मेरे कमरे के जस्ट बाहर मैंने उसे देखा, sister saw this evil spirit outside her room, लेकिन वो मेरे घर में इंटर नहीं कर पा रहा but था, it could not enter into her room, वो into her प्रवेश house. नहीं कर पा रहा। The evil spirit could not enter into her house, in her room. मैंने जब उसे देखा और मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से, When I saw that evil spirit, I said with a command, in the name of Jesus Christ, दुष्ट आत्मा evil spirit, मैं तुझे गेट आउट करती हूँ। I ask you to get out from here. तुम जहाँ से भी आई है, Wherever you have come from, मैं तुझे I यीशु मसीह नासरी के नाम से sent you in the name of Jesus Christ अपने घर के बाउंड्री से from the boundary of my house. गेट आउट करती हूँ। I am asking you to leave right now. जब मैं प्रार्थना में उस स्पिरिट को देखी, When in the spirit, in the Holy Spirit, I saw that evil spirit. वो एक बूढ़े व्यक्ति के आकार में आया था।
it came in the form of an old man. आंखों में उसने चश्मा डाले थे, He was wearing a spectacles. उसने ब्राउन कलर का कोट पहना था। He was wearing a brown coat. और जब मैं प्रार्थना से उठी, When after he got up from prayer, वो सिस्टर ने मुझे ये नहीं बताया था कि उसके ससुर ने भी सुसाइड करा है। that sister did not tell Sister Jyoti that even her father-in-law had committed suicide. मैंने सुबह होते ही When it was morning, मैंने उसे फोन करके कहा, आप मुझसे कुछ बातें छुपा रहे हो। I told that sister that you are hiding some things from me. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का आत्मा जब आपके साथ होगा When the Spirit of the Lord is with you और आप प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ेंगे। and you are moving ahead in the life of prayer, मैंने अपने एस्तर परिवार को बताया, I have told my Esther family, दुश्मन के हर चाल को परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट कर देगा। the Lord will reveal every work of the enemy and evil spirit in your life. मैंने उस बहन से कहा, I told that sister, मैंने आपके ससुर का स्पिरिट को अपने घर के बाहर देखा है। I saw the spirit of your father-in-law outside my house. मैंने उनके ससुर को कभी नहीं देखा था। I had never seen her father-in-law. जब मैंने उसको बताया कि वो व्यक्ति कुछ इस तरह से दिखता है, When I told that sister that this man looked like this, तो उन्होंने अपनी सच्चाई हमारे सामने रखी। then that sister told Sister Jyoti the truth. मेरे प्रियो, My dear brothers and sisters, परमेश्वर ने आपको एक बार ही जीवन दिया है। the Lord has given you life once. इस जीवन को व्यर्थ ना करें। Do not waste this life. जीवन में तकलीफें आएंगी, So many problems will come. In your परेशानी life. आएंगी। Difficulties will come. यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु ने कहा है In John we read, कि संसार में तुम्हें दुख होगा, you are going to face a lot of problems in this earth. लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। But please be strong because I have conquered the world. हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। We praise the प्रभु को Lord. धन्यवाद। We thank you, Jesus. हम लोग पुराने नियम में जाते हैं और सबोपदेश की पुस्तक अध्याय 5 के 22 को कोई निकालेंगे जल्दी से। We'll see in the Old Testament, Ecclesiastes chapter 5 verse 2. पढ़ेंगे सिंधी। Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth. So let your words be few. Amen. यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बातें उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? वो स्वर्ग में है और हम कहाँ हैं? पृथ्वी में। इसलिए जब भी आप प्रभु के पास जाते, बड़ी सावधानी से जाइए। आप किसी के लिए गलत बातों को लेकर प्रभु के पास मत जाओ। किसी के घर को नाश करने के लिए प्रार्थना मत करो। किसी के जीवन को नाश करने के लिए प्रभु के पास प्रार्थना मत करो। परमेश्वर स्वर्ग में और सुन रहा है, वो प्रेजेंट में, वो एकदम प्रभु कहता है कि जब भी तुम प्रभु के पास जाते हो, जब भी तुम प्रभु के पास जाते The हो, Lord is telling, whenever you come to me, तो तुम्हारे मुंह के बोल the words of your mouth थोड़े से हों, should be few. बड़ी बड़ी लंबी दुआएं नहीं। I don't want long prayers. आप छोटी सी भी प्रार्थना करेंगे, Even if you make a short prayer, वो प्रभु से सुनेगा। our Lord will hear your prayers. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब आप परमेश्वर के पास अकेले में जाते हैं, When you're alone, you go to your Lord. जब खुदा के पास आप जाते हो, When you go to your Lord, आप कम बातें करें, you talk less. आप प्रभु की बातों को सुने। You wait patiently to hear the Lord speaking to you. प्रभु आपसे क्या कह रहा है? What the Lord wants to tell you. आप बोलने से ज्यादा And moreover, because of saying, सुनने का काम ज्यादा करें। try to listen. हालेलुया, Hallelujah. प्रार्थना करने के बाद After praying, परमेश्वर को भी सुनने की कोशिश करें। sit and listen what the Lord has to tell you. परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? What the Lord wants to tell you. बाइबल वचन में लिखा है It's written in the Bible. कि खुदा की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, When we go in the presence of the Lord, यशायाह की पुस्तक Isaiah 41 के 30 में लिखता है, chapter 40, 1 के 30 में लिखता है कि जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, when you go to the Lord, तो परमेश्वर आपको नया बल देता है, the Lord gives you new strength, सामर्थ देता है,
a lot of strength. आप कभी थकेंगे नहीं, You will never be आप tired. कभी श्रमित नहीं होंगे, You will never faint. आप उकाबों की समान उड़ेंगे। You will fly like eagles high in the sky. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम दूसरे स्टेप को भी देखें। Come, let's see the second step. भजन संहिता Psalm, 100 का 4 निकालेंगे। Psalm chapter 100, verse 4. 100 का 4 को निकाल लेंगे। यहाँ लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसको धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Amen. आमेन। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, When you go in the presence of the Lord, धन्यवाद दीजिए, thank the Lord. वर्शिप कीजिए। Worship him. कई बार At many times वंदना करते हुए, during the worship, आराधना करते हुए during the worship time, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ डालता the है, Lord breaks the bondages even during the worship time. पहाड़ को हटा देता है। He removes the mountains from your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, When you're there in the worship time, बाइबल बताती है the Bible tells us कि परमेश्वर that the Lord, आराधना के सिंहासन पर बैठा है, He is sitting on the throne of worship. और जब आप आराधना करते हुए And when you are there for worshiping, प्रभु के घर में प्रवेश करते हैं, enter the house of God. हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या देखते हो? What do you see? प्रभु आपका जज है, The Lord is your judge. यीशु मसीह आपका वकील है, The Almighty Father is your judge, और and आप- Jesus is your lawyer, और आपका भाई गवाह है। and your brother is your witness. जब आप प्रार्थना करते हैं अपने रूम को बंद करके ना, When you go to your room and when you pray and the door is closed, तब स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुलता है। then the gates of heaven open for you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब आप प्रार्थना कर रहे हैं दरवाजे को बंद करके, When you are praying and your door is closed, तब उस समय परमेश्वर that time Jesus, स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। the Almighty Father, opens the heavens door for you. दुष्ट आत्मा, The evil spirit, मैंने जैसे बताया, how I told you, आपके प्रार्थना के रूम में इंटर नहीं कर सकती। cannot enter the room where you are praying. जब आप अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताते When हैं, you spend your time alone with God, शैतान आपको छू नहीं सकता है, the Satan cannot touch you क्योंकि वो जानता है because he knows आप सर्वशक्तिमान that you परमेश्वर की उपस्थिति में हो। are in the presence of the Almighty Father. जैसे हमने वचन भजन संहिता 91 में भी पढ़ा है, Like how we read in Psalm 91, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. प्रार्थना संसारिक दरवाजा को बंद करती है Prayer closes the doors that are on earth, और स्वर्गीय दरवाजा को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर के हर एक सदस्य के लिए वो स्वर्ग का दरवाजा को खोल देती है। but prayers open the doors of the heaven for you, your husband, your children, your family, and for everything. प्रार्थना आपको आशीष लाती है, Prayers bring blessings for you, आपको बल देती है, gives you strength, और परमेश्वर and our Lord, आपके सारे बंधनों को भी तोड़ता है। the Almighty, breaks all the bondages from your life. प्रार्थना आपका पसंदीदा जगह होना चाहिए, Prayer should be your favorite place, बोरिंग का जगह नहीं होना not चाहिए। a place where you get bored. जब आप प्रार्थना करने जाओ, When you go to pray, खुशी से जाओ, go happily, आनंद के dancing साथ जाओ। with joy. जब दाऊद प्रभु का संदूक को लेकर आ रहा था ना, When David was bringing that box for the Lord, वो नाचते नाचते उसके सारे कपड़े उतर गए थे। he was dancing and his clothes were not there on his body. He didn't come to know. जैसे वर्शिपर शेल्डन बैंगरा ने गीत गाया था, Like how a worshipper Sheldon had sung. मैं नाचूंगा गाऊंगा पगलों की समान, He said, "I'll dance and I'll dance like a person who's mad. होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। I am not in my senses because my God is an Almighty क्या God." हम लोग 2 लाइन इसका गा सकते हैं? Can you sing? मैं नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा मैं पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान, मेरा राजा है महान। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जोर से प्रभु के लिए ताली मार सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर The Almighty आपको is telling, जब आप आराधना करते हैं, when you worship
hardship, आपको तनाव से निकालता है, He is bringing you out from all Depression. that depression. बॉन्डेजों से निकालता है, He is bringing you out from all आपके the बंधनों को bondages. तोड़ता है। He is breaking all the bondages. प्रार्थना Prayer आपके जीवन में in your life वो आशीष को रिलीज करती है। is releasing all the blessings in your इसलिए life. मेरे प्यारे प्यारे प्रभु के लोगों, Is that the same way, my dear friends and brothers and sisters in Christ, आप परमेश्वर के पास खुशी से जाएं, go to your Lord happily. और जब आप प्रार्थना करते हैं, And when you pray, परमेश्वर आपको बल देता है। He is giving you the strength. हालेलुया। Hallelujah. जैसे कि बाइबल बताती है, The word of God is telling us. दानियल की पुस्तक में हमने पढ़ा है, Daniel, we read in chapter Daniel. वहाँ पे 3 प्रभु के दास In that we see 3 men of God, शद्राक, मेशक, अबेदनगो, Shadrach, Meshach and Abednego. उन्होंने एक बात कही They said one thing. कि प्रभु अगर हमें ना भी बचाए Even if our Lord doesn't save us, तो भी हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। even in that situation we will give glory to our God. कई बार मैं भी ये बात को कहती हूँ, The same thing I also say so many times. प्रभु अगर मेरी प्रार्थना Lord, if my prayers नहीं सुनी जा रही है, are not heard, उत्तर नहीं आ रहा है, answers is not coming, तो भी even if because of that, मैं आप पर ही भरोसा रखूंगा। I will keep my faith in you. आप में से कितने ऐसा कहते हैं How many of you say this? कि प्रभु मेरी प्रार्थना ना सुनी जाए, Lord, even if my prayers are not heard, तो भी मैं आप पर विश्वास करूंगी, this, I will keep my trust in क्योंकि तू you मेरा राजा है। because you are my king. हालेलुया, हालेलुया। उसी को महिमा देंगे। I give all glory to his name. हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है Do you know? दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, Daniel prayed 3 times a day. और आज भी यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। The same thing today also 3 times a day they pray. दानियल जब 3 बार प्रार्थना करता था, Daniel, when he used to pray 3 times a day, वो हर दिन अपने कमरे में जाता था, he used to go to his room, और आप जानते हैं and you know, वो जब उसे सिंहों के मान में डाला गया, when he was put in the den of lions, वो सिंह उसे क्यों छूने नहीं सके? why were the lions not able to touch क्योंकि Daniel? वो सारे सिंहों को मालूम था, Because all the lions knew ये जो प्रभु का दास है, this servant of God, यहूदा का शेर, he is the one who is blessed by the Almighty. जूडा का शेर, He is a lion of Judah. उसका वो दास है, He is a servant of that. और जूडा का शेर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। And our lion is Jesus Christ. तो उन सिंहों की क्या मजाल? Then those lions are nothing. आप उस परमेश्वर के बच्चे हो, You are the children of that Almighty. वो शैतान आपको छू नहीं सकता। Satan is not going to touch you even. यहूदा का शेर आपके साथ है। The lion of Judah is with you. क्यों एक स्त्री को घर में प्रार्थना करना चाहिए? Why should a lady pray in the house? क्योंकि परमेश्वर ने Because Almighty, स्त्री को आपके जीवन में एक सहायक के रूप में रखा है। He has sent the woman in your life as a helper. क्योंकि वचन बताता है, The word of God tells us, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, man should not be alone. उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। I will make a helper for आप him. जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, Those sisters all are sitting here. आप अपने पति के लिए, For you, अपने घर के लिए, you for your husband, your अपने family, बच्चों के लिए for your children, एक सहायक हो। you're a helper. आप जब प्रार्थना करती हो, When you pray, आपका पति आशीषित होता है, your husband is blessed, आपके बच्चे आशीषित होते your हैं, children are blessed, आपका किचन आशीषित होता your है, kitchen is blessed, आपके पति के काम आशीषित होते हैं। the job of your husband is blessed. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए The same way, आपको समझना पड़ेगा, you have to understand, आप चुने हुई बच्चियां हैं, you are a chosen one of God. और परमेश्वर ने आपको चुना है The Lord has chosen you. ताकि आप अपने घर के लिए That you for your house, एस्तर बनो, you become an Esther for your और house. हर दुष्ट अमान को मार डालो, And you kill every wicked Haman. क्योंकि परमेश्वर ने Because our आपको Father, अधिकार दिया है। He has given you the authority. प्रभु के साथ अकेले में समय बिताइए, Spend time with God alone. ये बहुत जरूरी है। It is very important. आपको प्रभु का हित भी जानना पड़ेगा, You have to know what God नित्य wants to प्रार्थना tell करना you. पड़ेगा। You have to continue praying. और जैसे मैंने एस्तर में कल बताया Like the same way I told in Esther yesterday, कि आपको हर दिन that you every day, यीशु का लहू, मेमने के लहू को लगाना पड़ेगा। you have to put the blood of Jesus over everything. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, When you go to God, विश्वास के साथ जाएं,
go with faith. और जब आप विश्वास के साथ जाते हैं, When you go in faith, बाइबल बताती है Bible tells आप us बड़े बड़े कामों को करेंगे, you will do mighty and great क्योंकि things. प्रभु ने कहा है Because Jesus tells us, जो मुझ पर विश्वास करता है who believes in me वो मुझसे बड़े बड़े कामों को करेगा। will do things mightier than me. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम वचन में देखेंगे न्यू टेस्टामेंट मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 के 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे और हम देखेंगे, जिस किसी को मिला वो पढ़ सकते हैं। मरकुस 11 का 22 से 24 तक। Have faith, Mark chapter 11, verse 22, 23 and 24. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen. हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाए, तो वह उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या हम एक साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ मैं प्रार्थना में मांग रही हूँ, मैं उसे प्रतीति करती हूँ, वो मुझे मिल गया है और मेरे लिए हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु क्या कह रहा है? जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और आप उस पहाड़ को आज्ञा देते हैं कि ये पहाड़ उखड़ कर नदी में गिर जा, वो गिरेगी, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे, When you pray and you are telling your Abba Father, believe it. If you say to this mountain that it will go and fall into the sea, believe if you have said it with faith that it will happen. और जब प्रभु जा रहे थे रास्ते में, And when Jesus was going on the way, प्रभु को भूख लगी थी he was hungry. और वो उन्होंने अंजीर का पेड़ देखा, He went to a fig tree, लेकिन उसमें फल नहीं लगा था। but there were no fruits on that tree. प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया He cursed that fig tree. और दूसरा दिन हम देखते हैं कि वो पेड़ सूख गया। The following day, we see that the tree is completely gone, dried up. आज परमेश्वर आपको वो अधिकार देता है, God is giving you that authority. आपके जीवन में In your life, देखो कहाँ पहाड़ है। see where the mountain is. क्या आप कर्जे में हो? Are you in debt? क्या आपका पति पीता है? Does your husband drink? क्या आपका कोख अभी भी खाली है? Is your womb still barren? क्या आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है? Is your child not listening क्या to आपके you? घर में अशांति है? Is there is no peace in your क्या house? अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है? Are you not married yet? क्या अभी तक आपकी नौकरी नहीं आई है? Are you still not working? जहाँ जहाँ उस पहाड़ को आप देख रहे हैं, Wherever you see this mountain, उस पहाड़ को so you say to that यीशु mountain, मसीह नासरी के नाम से उखाड़ डालो। in the name of Jesus, say, remove from here, get up and go. उसकी घोषणा करो। You try saying it now. बोलो, प्रभु आज से मैं घोषणा करती हूँ, Lord, I proclaim from today, मेरा पति आशीषित है, my husband is blessed. मेरा बच्चा नशे की आत्मा से रिलीज हो रहा है, My child is out from the alcoholic spirit. मेरे बच्चे को परमेश्वर नशे की आत्मा से निकाल रहा है, The Lord is removing my child from this alcoholic spirit. मेरे घर में अशांति आ रही है, There is peace coming to my house. मेरा घर बढ़ रहा है, My house is growing. मेरा कर्जा समाप्त हो रहा है। My debt is over. उस पहाड़ को फेंकने की आवश्यकता है। You have to remove that mountain and throw it. 2 दिन पहले मैंने एक टेस्टमनी डाली थी, Just 2 days before, sister had put a testimony in the सिस्टर group सविता की एक गवाही को मैंने डाला about sister Savita. कि उसकी शादी को 12 साल बीत गए थे She got married 12 years ago. और वो एक हिंदू बहन है। She's a Hindu sister. उसने कहाँ ना कहाँ गई, वो She went everywhere. तांत्रिक के पास, She went to the different people that we see, pandits, ओझा, Ojha, टोना, Totka, everything। all the witchcrafts, everything she did. आपको पता है
Do you know? उस बहन को तांत्रिक ने कहा, The Oja told the man who does all this evil spirit and witchcrafts, he told her, उसे रात भर जंगल में उसने जहाँ शमशान होता है ना, उस जंगल को शमशान में उसे रात भर रखा। he kept the sister in the jungle the entire night, जहाँ शमशान होते हैं, जहाँ लाश चलती है, where the dead bodies are being burnt. आप सोचो कितना भयानक जगह होगा। Just imagine that place, and that too in the night, और वो भी पूरी रात, in the entire night. वो पूरी रात वहाँ खड़ी थी, She was there standing the whole night, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिला। but she did not get a child. लोग जब उसे देखते थे, When the people looked at her, उसके मुंह को देखकर थूकते थे, they used to look at her face and spit. उसे कहते थे ये बांझ है, They used to tell her, you are इसका barren. मुंह देखना तो श्राप है। We are not going to see your उसकी face. कितनी निंदाएं करते थे लोग। They used to tell so many things हर about her. जगह वो गई, She went everywhere. एक एक हफ्ता, One weeks, मंथ में in a month, 20,000, 20,000, 10,000, 10,000. कई पैसे उसने पंडितों को, ओझाओं को दिया, She has given these money to pundits and so many people. डॉक्टरों को दिया। She has given the doctors. शादी का 12 साल बीत गया, 12 years are over after getting लेकिन married. उसका पहाड़ नहीं टूटा, But the mountain is not gone from her life. क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानती थी। Because she did not know God. लेकिन किसी के द्वारा उसे पता चला, But through someone she came to know about Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, And she went to Jesus. और उस कलीसिया के दास And she went to that church. उसके घर आए। And the pastor of that church came to her इतनी house. गर्मी थी उसके घर में, It was so hot in that house. प्रभु के दास कहते हैं कि वो बैठ नहीं पा रहे थे, The pastor was saying that he was not able to sit in that house. उन्हें वॉमिटिंग आ रही थी, He wanted to go and vomit. घर आधा बना हुआ था। The house was half constructed. उन्होंने पूछा तुमने अपने घर को क्यों नहीं पूरा किया? The pastor asked her, why you did not complete the वो house? बोलते हैं Then she कि said, सारा पैसा तो ओझा, तांत्रिक और पंडितों को, डॉक्टरों को दे दिया, I gave up all my money for getting a child to the various people. और प्रभु के दास ने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करी, And the servant of God, the pastor, prayed for that sister. और उन्होंने And he, क्या क्या पता है? what he said, do you know? आप जानना चाहेंगे? Do you want to know? आप जानना चाहोगे? Do you want to know? श्वेता इज कमिंग। Shweta? Sister Shweta, are you here? No, brother is there. Okay, we have brother is there. ब्रदर शालिनी कम, Sister Shalini, come. फास्ट, डू फास्ट, जल्दी जल्दी। शालिनी कम। उन्होंने उस बहन को क्या कहा पता है? You know what that pastor told that sister? उन्होंने उसके कान पर कहा, He went to her ears and he said, आज से, from today, अभी से, from today, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus, तुम्हें कमांड करता हूँ, I command you, तुम्हारे कोख में from your womb, यीशु के नाम से in the name of Jesus, जीवन आए, life should come. तुम जीवन को दो, You should give birth to तुम्हारा life. कोख ब्लेसेड है, Your womb is blessed. तुम माँ बनने जा रही You हो, are going to become a तुम्हारे mother. कोख से बच्चे की आशीष आ रही है, The child's blessing is going to come from तुम्हारा your कोख womb. आशीषित है, Your womb is blessed. तुम्हारे कोख से एक नया जीवन पैदा हो रहा है, A new life is going to be प्रभु born यीशु from your मसीह के womb. नाम से। In the name of Jesus. आमेन। Amen. कितने लोग रिसीव करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। डू यू रिसीव? Yes, हालेलुया। thank you, हाँ? Jesus. आप अगर विश्वास करते तो आपके कोख से जीवन आ रहा है। Yes. आमेन, Amen. हालेलुया। और वो बहन 2013 में परमेश्वर ने से एक बेटे शासित कर And in the दिया। year 2013, the Lord blessed her with a baby boy. Hallelujah. Hallelujah. आपके जीवन के पहाड़ को यीशु मसीह के नाम से उखाड़ने पड़ेंगे। In the name of Jesus, the mountains from your life you have to remove. हालेलुया। Hallelujah. जब उन्होंने प्रार्थना करी, When he was praying, उसके पहाड़ उखड़ गए, he removed that mountain और from her उस life. बहन ने विश्वास भी किया। And that sister believed. जो विश्वास करते हैं Those who believe प्रभु के नाम पर, in the name of Jesus, उनके जीवन से in the name of Jesus, हर बीमारी उखड़ जाएगी, every sickness will be gone from your हर life. एक प्रकार की तकलीफें, Every kind of problems, जो बंधन आपके जीवन में है, the bondages that are there आप from your life. आज अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, If you believe in Jesus, आज प्रभु आपसे कहता है that Jesus is telling मैं you, तेरे पहाड़ को उखाड़ डालूंगा। I'm going to remove this mountain from your life. प्रभु कहता संदेह मत करो, Do not doubt. जो संदेह करता है Those who doubt, उसके जीवन में प्रभु कभी काम नहीं करता है। that Jesus cannot work in their life. इसलिए मेरे प्रियो,
is, my dear friends, आज आपको घोषणा करने की आवश्यकता है you have to say today, कि आप अपने पहाड़ों को उखाड़ो। you're going to remove the mountains क्या from आप your तैयार life. हो Are you ready? अपने पहाड़ों को उखाड़ने के लिए? Remove the mountain from your तो life. आज अपने घर में घोषणा करें, So today, when you go to your house, मेरे say, घर से कर्जा की आत्मा जा रही है, deaths go from your house. मेरे घर से निसंतानता की आत्मा जा रही है, Every evil spirit that has stopped the baby blessing, go from my house. मेरे घर से नशे की आत्मा जा रही है, Every alcoholic spirit, go from my मेरे house. घर से गरीबी दूर हो रही है। The poverty, go from my house. परमेश्वर मुझे आशीषित करने जा रहा है। Jesus is going to bless me. हर वो पहाड़, Every mountain. मेरे बच्चे अगर नहीं सुनते हैं, If my child is not वो listening, जिद्दीपन की आत्मा they are stubborn. और नशे की आत्मा, That alcoholic वो spirit, व्यभिचार की आत्मा, the spirit of lust, वो सारे गंदी आत्माओं को every evil spirit, यीशु मसीह नासरी के नाम से in the name of Jesus, मैं उखाड़ती हूँ I remove it. और उस पहाड़ को And that mountain, आज्ञा देती हूँ I command that कि mountain, जाकर नदी में गिरो। go and fall into the sea. मेरे घर में परमेश्वर In my house, Jesus, प्रभु आशीष को दे रहा है। Jesus is blessing my मेरे house. घर में आशीष आ रही है। Blessing is coming to my ये साल house. प्रभु मुझे आशीष दे रहा है। This year, Jesus is blessing ये me. साल मैं पवित्र आत्मा से भर रही हूँ। I'm going to be filled with the Spirit this ये year. साल प्रभु की आत्मा में मैं बढ़ने वाली हूँ। I'm going to go ahead with the मेरा Holy प्रार्थना Spirit. जीवन बिल्ड हो रहा है। My prayer life is building. मैं वचन में आगे बढ़ रही हूँ। I'm going ahead with the word of वचन God. स्थिर करता है, The word is going to वचन संभालता है। The word of God is परमेश्वर आज standing. आपसे कहता है, The Lord is telling me, अकेले में जाओ, go, प्रार्थना करो, sit, विश्वास करो, and believe. संदेह मत करो। Do not और doubt. प्रभु यीशु मसीह के नाम से And in the name of Jesus, अपने हर वो जगह पर in the place of prayer, जहाँ आपके पहाड़ अभी तक हैं, wherever that mountain is there in उन your life, पहाड़ों को यीशु मसीह के नाम से ढा डालो। just go and command that mountain to go from your life and जो your house. जो पहाड़ आपको दबा रही है, The mountain is that is going आज to आप bless उसे you. दबाएं। You press that mountain down. बाइबल में कई जगह पहाड़ों का जिक्र किया गया है। We see in the Bible so many places we come across the mountain. प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे। Jesus went to the mountain to pray. मूसा को भी प्रभु ने पहाड़ पर दर्शन दिया था। Even our Lord came in a vision to Moses on the mountain. आज परमेश्वर आपसे कहता है, The Lord is telling you, आज आप अपने उन सारे पहाड़ों को दबाइए। today He is asking you to command and remove every mountain. from पहाड़ your आपको life. दबाने ना पाए, The mountain should not come over you. बीमारी आपको दबाने ना पाए, Sickness should not come over you. कर्जा आपको दबाने ना पाए, Death should not come over you. कमजोरी आपको दबाने ना पाए, Weakness should not come over you. आपकी कोई तकलीफ आपको दबाने ना पाए। None of your problems should come over you. कभी मत कहो Never say, कि हमारी समस्या बड़ी है। my problems are big. हर दिन ये कहो, Every day say, मेरा परमेश्वर बड़ा है। my Lord is big. और परमेश्वर आज आपसे कहता है, The Lord is telling us, जो पहाड़ आपको दबा रही है, the mountain that is coming over आप उसे you, आप दबाओ now you come over that यीशु mountain मसीह के नाम से। in the name of Jesus. 2024 की भलाइयों के साथ In the year 2024, the blessings that ये were there, 2025 में आप एंटर किए हो। you came to this year आज 2025. परमेश्वर आपसे कहता है, Jesus is telling you today, अपने पहाड़ों को दबाओ, come over all your mountains, पहाड़ों को तोड़ डालो, break all the mountains जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है, who is stopping you to come closer to Jesus, जो आपको तरक्की में रोकने से बढ़ने से रोकती who है, is stopping all your progress, जो आपके घर को अशांति में लाती है, who is bringing all that unhappiness in your जो house, आपके बच्चों को गलत रास्ते में लेकर जाती है, that has taken your children on a wrong path, जो आपके पतियों को गलत डायरेक्शन में लेकर जाती that है, has taken your husbands in a wrong हर direction, जादू टोना को, every witchcraft, हर तंत्र विद्या को, every witchcraft, उन सारी पहाड़ों को every mountain, आज यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus, तोड़ डालो, break, उखाड़ डालो, remove, उखाड़ डालो, remove, तोड़ डालो। break. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या अपने पहाड़ों को आप उखाड़ पाए? Are you going to do क्या that प्रभु के mountain? साथ तैयार हैं? Are you ready with क्या Jesus? प्रभु की आत्मा के साथ आप तैयार हैं? Are you ready with the क्या आप Spirit of घोषणा God? करते हैं Are you going to say, कि मैं उन पहाड़ों को मैं उन पहाड़ों को यीशु के नाम से उखाड़ूंगी? remove that mountain. मेरे घर से गरीबी जाएगी। बोलिए बोलिए, मेरे घर से गरीबी जाएगी। मैं आशीषों को पाऊंगा। मैं पवित्र आत्मा से भरूंगी। पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये साल
this साल मेरे घर में आशीष का साल है। मेरे बच्चे आशीषित हैं। मेरा पति आशीषित है। इसका बिजनेस आशीषित है। ये साल मेरा पति, मेरा घराना ऊंचे लेवल पर जाएगा। ये साल ऊंचाई पर जाने का साल है। ये साल ऊंचाई पर जाने का साल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। मेरे जीवन में उत्तर आ रहा है। परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आप मुझे आशीष दिए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं आपके नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, अपने घर से जादू टोना के पहाड़ को, नशे के पहाड़ को, कर्जा के पहाड़ को, कमजोरी की पहाड़ को, बीमारी की पहाड़ को, बांझपन की पहाड़ को, अविवाहित के पहाड़ को, बेरोजगारी के पहाड़ को यीशु मसीह नासरी के नाम से उखाड़ फेंकती हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। कितने लोग आज प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं? वो घुटने में आ जाएं। लेट्स प्रे। घुटने में आ जाएंगे। वेट, घुटने में आ जाएं। सारी